ये मेरी लौकी की बेल है। मैंने यहाँ पर सब्जियां लगाई थी। पहले भी मैंने वीडियो डाला है, देखो टिंडे लगे हुए थे। अभी ये मेरे छोटा सा टेरेस गार्डन बना रखा है मैंने। इस पर मेरे ये बैंगन की पौधे तैयार हो रही हैं। देखिए, ये मैंने लंबे वाले बैंगन लगाए थे, लंबे वाले बैंगन लगाए ये वाले। इनमें कोई खरपतवार है जो हटा देती हूँ। ये मेरे छोटे वाले गोल वाले बैंगन हैं। ये देखिए, ये टिंडे की बेल है। ये कहाँ से कहाँ तक चली गई है। ये देख, इसमें मैंने पौध भी तैयार करी हैं। और ये मेरे कद्दू की बेल है। इसमें अभी कद्दू आए नहीं है, लेकिन अभी चल रही है ये बेल। देखिए कद्दू के पत्ते कितने बड़े बड़े होते हैं, पत्तों से पहचान हो जाती है। कद्दू के पत्ते थोड़े बड़े होते हैं। और ये मेरी लौकी की बेल है। ये देखिए, इसमें लौकी आ रही है, आपको दिख रही होगी। ये देखिए, लौकी लग रही है। और अभी और भी लगेंगी, अभी एक लगी है। ये तुरई की बेल है। ये देखिए कहाँ तक पहुँच गई है, ऊपर तक। ऊपर मेरी बालकनी है और ये मेरी मधुमालती के लिए रस्सी बांधी हुई है, उस पर भी लग गई है ये देखिए कहाँ तक पहुँच गई है। तुरई की बेल है। और अभी मेरी बगिया में थोड़ी थोड़ी सब्जियां आने लग गई हैं, जैसे टिंडे लग गए, चौले की फलियां लगी हैं, तुरई लगी है, लौकी लगी है। तो अच्छा लगता है, मेहनत का फल बेकार नहीं जाता। ये देखिए, मैंने पपीते के बीज भी बोए थे। ये मेरे 2 प्लांट पपीते के तैयार हो गए। बोए तो ज़्यादा थे, पर दो लगे हैं इनमें से। ये एक मिर्ची का पेड़ भी लगा हुआ है। ये देखिए, इस पर फूल आ रहे हैं, मिर्ची भी लगेंगी। और ये मेरी कद्दू की बेल है। ये कद्दू की बेल है जो वहाँ तक जा रही है। ये देखिए, कद्दू की, टिंडे की, तुरई की, और थोड़ी थोड़ी सब सब्जियां मिली हैं, ज़्यादा नहीं है। ये नहीं कि भाई हम बहुत टोकरियाँ भर के उतारते हैं, लेकिन हाँ 2 जनों का 3 जनों का खाना आराम से बन जाता है, उस लायक। ये मेरे देखिए लौकी तो खूब आई थी इसमें, अभी 2-3, लेकिन अभी एक ही हुई है। एक ये थोड़ी ख़राब हो गई है। देखिए, आपको दिखाती हूँ, एक ख़राब हो गई है इसमें। हालांकि मैंने हैंड पॉलिशन भी किया था, इनको क्या बोलते हो आप, हाथ से भी किया था, लेकिन एक ही ग्रो कर पाई है। बाकी दूसरी वाली मेरी देखो जल गई। ये दिख रही होगी आपको, ये जल गई है मेरी बेल। और ये लौकी की बेल है मेरी। और मेरे बेल में लौकी आई तो अपनी मेहनत का फल मिलता है ना, तो खुशी होती है। चाहे थोड़ा ही मिले, लेकिन मिलता है। थोड़ा मिले उसमें भी खुशी होती है। अपनी लगाई हुई सब्जियां अगर थोड़ी बहुत भी पनपती हैं ना, तो मन को बहुत खुशी होती है। और ऐसा लगता है कि हाँ, हमने कुछ अच्छा किया और उसका फल हमें मिला। ये एक मन में खुशी होती है, और मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। ये देखिए, मेरी वो बेलें दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए कहाँ तक चली गई मेरे टेरेस में। ये देखिए, ये मेरा छोटा सा टेरेस है, इस पर लगा रखी है मैंने। इसी में मैं पौध तैयार करी, बैंगन की पौध, मिर्ची की पौध। और इसी में एक ग्रो बैग में मैंने कद्दू, ये देखिए कद्दू का तना कितना मोटा है। देखिए कद्दू का तना देखिए कितना मोटा है, और इसकी ये बेल चल रही है। और कद्दू के पत्ते देखिए चौड़े होते हैं। ये देखिए, कद्दू के पत्तों से पता चल जाता है। लौकी के पत्ते ये थोड़े छोटे होते हैं। और तुरई के पत्तों में इस तरह से डिजाइन होता है। ये पत्तों से ही सब्जियों का पता चल जाता है कि तुरई की है, टिंडे की है। तुरई के पत्ते में इस तरह से कट्स होते हैं, है ना, डिजाइन होता है। और ये भी तुरई का है। देखिए ये फैल रही है, ये लौकी का है। ये देखिए पत्तों में फ़र्क नज़र आ रहा है ना आपको। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा है, ये बड़े बड़े पत्ते हैं। ये देखिए, तो ये है कद्दू का। और उससे भी छोटे पत्ते हैं, वो है टिंडे के। तो पत्तों से ही अपनी सब्जियों का पता चल जाता है अपन को कि कौन सी सब्ज़ी क्या है। मेरे को भी नहीं पता था कि मेरे पपीते के प्लांट 2 लग गए हैं। मैंने सोचा सारा बीज ख़राब चला गया, लेकिन जब मैं खरपतवार साफ़ करने के लिए टेरेस पर आई, तो मुझे 2 पौधे दिखे। 3 की पत्तियों से मुझे दिखा कि ये
थोड़ा बड़ा होने तो शायद पपीते हो सकते हैं, और मुझे लग रहा है ये पपीते के ही हैं दोनों पेड़। आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे पपीते के ही हैं या किसी और खरपतवार के हैं, बताइएगा आप मुझे। ये देखिए अभी तुरई के फूल आ रहे हैं, ये तुरई में फूल आ रहे हैं। एक तुरई लगी भी है, ऊपर है, ये देखिए आपको दिख रही होगी, छोटी सी ऊपर लगी है तुरई। और ये देखिए ये बेल घूम के और दूसरी रस्सी पे जाके लिपट गई। ये अपने आप अपना रास्ता बना लेती हैं, बेलों को कहीं लगाने की, सेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। बस थोड़ी सी रस्सियाँ इधर उधर बांध दो, और ये आपके पास पतली पतली लकड़ियाँ हैं तो आड़ी तिरछी उनको रख दीजिए, उन पर ये अपने आप ही ग्रो कर ले। अब ये देखिए छोटी सी, देखिए आपको दिखाती हूँ, ये मेरी छोटी सी लौकी और बन रही है एक, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए है, ये देखिए ये भी निकल रही हैं, और ये मेरी लौकियाँ लग रही हैं। देखिए 2-3 लौकियाँ लगी हैं, लेकिन अभी बड़ी एक ही हुई है, और खूब सारे प्लांट हैं। देखिए आप भी छोटी जगह ही सही, थोड़ा सा भी अगर आप मेहनत करेंगे तो मिलेगा ज़रूर, थोड़ा भी मिलेगा तो भी खुशी होगी। अपनी मेहनत का फल मिलता है तो बहुत खुशी होती है। चाहे हम 2 सब्जियां ही बनाएं अपनी लगाई हुई, लेकिन उनका स्वाद और खुशी अलग ही होती है ना। ये मेरा टेरेस गार्डन है छोटा सा, जिस पर मैंने बहुत सारे प्लांट लगाए हुए हैं। ये मैंने अडेनियम की लगाई थी स्टेम, देखिए ये भी मेरे पर तैयार हो गए हैं, और ये मेरी गोल्ड के तैयार हो रहे हैं। मतलब छोटी जगह में भी काफ़ी स्पेस मिल जाता है अगर अपन करना चाहें तो। हाँ, मेहनत तो देखो थोड़ी करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना तो काम नहीं चलता है, मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। ये मैंने सारे प्लांट तैयार कर रखे हैं, अभी मैं इनको शिफ्ट करूँगी, और ये मेरे ये प्लांट तैयार हो जाएंगे बैंगन के, ये बैंगन की पौध तैयार हो जाएंगी तो मैं इनको बैंगन को फिर कर लूँगी। इनमें जब तक ये बेलें का सीज़न पूरा हो जाएगा, फिर ये बेल हटा के और फिर ये बैंगन की सब्जियां लगा देंगे, खाद मिला के और बैंगन की सब्जियां लगा दूंगी मैं इस तरह से तैयार कर रही हूँ कि भाई जब से मेरा ग्रो बैग खाली हो तब तक मेरी दूसरी सब्जी सर्दियों की लगाने के लिए तैयार हो जाए। ये देखिए मैंने बहुत सारी पौध भी तैयार करी हैं, मैरीगोल्ड की तो मैंने उसके लगाए थे, स्नेक प्लांट के वो भी मेरे 1-2 लग गए हैं। टिंडे भी मैंने बनाए हैं, दिखाए थे आपको मैंने मेरी पिछली वीडियो में। मेरे बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं, बहुत सारी बेलें हैं मेरी। ये देखिए मधुकामिनी के जाके वो लिपट गई तुरई की बेल। ये देखिए ये घिया की बेल देखिए कहाँ तक जा रही है। तो ये मेरा छोटा सा